हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू स्टेप इन आईएएस। तो आज ये लास्ट वीडियो है और पार्ट 4 ऑफ द सिलेबस एनालिसिस है ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। आज हम इसमें जीएस पेपर 4 को डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टेप इन आईएएस टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट एंड लाइक एज मच एज पॉसिबल so we can make more videos and help in your UPSC preparation. So आज हम देखेंगे GS पेपर 4। तो GS पेपर 4 मोटा मोटा इन 3 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड है, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। कि एथिकल वैल्यूज़ क्या है और उनकी इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करें, और इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए आपका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए। इन वर्ड्स को जब हम देखते हैं तो क्या कोई हमें ये एथिक्स सिखा सकता है क्या? वो तो हमें बचपन से एथिक्स और एटिकेट्स तो हम बचपन से देख रहे हैं। ये किसी पेपर में क्यों इन्वॉल्व किया गया? बिकॉज एज एन एस्पिरेंट आपसे यूपीएससी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जब आप अपनी ड्यूटी करें तो आप अपने आप को राजा ना मान लें। बिकॉज पुराने जो कह सकते एग्जीक्यूटिव्स थे या आईएएस थे, उनका एटीट्यूड ऐसा हो जाता था एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में कि अब वो राजा है, ना कि पब्लिक सर्वेंट। तो इसी वजह से हमें यूपीएससी पहले से ही ये हमारे दिमाग में डाल के रखना चाहता है या यही चेक कर लेता है कि कौन सा एस्पिरेंट किस तरीके से सोचता है। इस पेपर को आप पढ़ के नहीं निकाल सकते। आपको एक बेसिक मिनिमम पढ़ना ज़रूर है, ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं है। पढ़ने के साथ साथ आपकी थिंकिंग को इवॉल्व करना है। जब आपकी थिंकिंग इवॉल्व होगी तो ही आपका ये पेपर अच्छे से क्लियर हो पाएगा और अच्छे नंबर मिल पाएंगे। और इस पेपर में आपकी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन होता है कि आप कैसे सोचते हो। इसीलिए इस पेपर में आपको केस स्टडीज़ भी मिलेगी, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे कहीं बुक में नहीं लिखे होंगे, आपको सोचना पड़ेगा। तो वो आपकी थिंकिंग चेक कर रहा है इन शॉर्ट यूपीएससी। जो आपका इंटरव्यू में पहले होता था वो अब जीएस पेपर 4 में भी होता है in indirect way. So this is an indirect approach to check your aptitude towards the exam for which you are for that exam which you will be qualifying to become a civil servant, not a civil boss. So here UPSC is checking your aptitude कि how you will be behaving, आप कैसे behave करोगे अलग अलग लोगों के साथ में जब आप एक IAS बन जाओगे। इसीलिए यूपीएससी ने पहले ही इस पेपर के सबसे ऊपर की जो लाइन है वो दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। तो यहाँ पे आपकी क्या चेक कर रहा है? आपकी इंटीग्रिटी, आपकी प्रॉबिटी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो डिफरेंट इश्यूज़ हो रहे सोसाइटी में उसको। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, आपका एटीट्यूड और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को देखते हैं सोसाइटी में। कि आपके लिए रेप क्या है, आपके लिए मैरिज क्या है, आपके लिए क्या मान लो कि वुमेन को वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इंडिया में सेकुलरिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका एटीट्यूड चेक करेंगे। जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे अब वही क्वेश्चंस आपको एक रिटन फॉर्म में पूछे जा रहे हैं जीएस एथिक्स में, ताकि आपका मेंटल स्टेटस चेक कर रहे हैं वो उसमें कि हाउ यू रिएक्ट टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। या आप क्या एक पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरह सोचते हैं, या आप पैट्रियार्कल है या फेमिनिस्ट है, तो या आप एक लिबरल या सेंट्रलिस्ट है। तो वो आपकी सारी अप्रोच इसमें चेक की जाएगी इसी पेपर में। तो चलो देखते हैं डिटेल सिलेबस। तो सिलेबस का पहला ही जो लाइन है वो है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, हाउ ह्यूमन इंटरफेस एंड एथिकल प्रॉब्लम्स क्या आती है। एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स। ह्यूमन एक्शन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है और एथिकली कैसे अप्रोच करता है और उसके डायमेंशंस क्या है। सेकंड, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। प्राइवेट में उसके क्या एथिक्स और पब्लिक रिलेशनशिप में उसके क्या एथिक्स है। तो कैसे एक ह्यूमन के वैल्यूज़ है। जैसे मान लो कोई अगर साउथ से बिलोंग करता है तो वो अगर उसकी पोस्टिंग नॉर्थ में हो जाए तो वो कैसे उस कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा है, या हमेशा उसको ऐसे ही लग रहा है नहीं साउथ वॉज बेटर, या नॉर्थ वाला सेम वाइस वर्सा अगर हो जाए तो कैसे
लेसन फ्रॉम लाइफ्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, महात्मा गांधी, अम्बेडकर, उनकी लाइफ से आपने कैसे लेसन्स ली है और उनकी टीचिंग को आप कैसे यूटिलाइज करते हो। रिफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेशन, और रिफॉर्म्स कैसे लाते हो और एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हो, उससे रिलेटेड। रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, तो आपकी फैमिली की, सोसाइटी की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में अलग अलग वैल्यूज़ डालने का, या क्या क्या वैल्यूज़ रही है उसको हम डिटेल में देखेंगे और उन्हीं को ये चेक करेगा। एटीट्यूड कंटेन स्ट्रक्चर फंक्शन इट्स इन्फ्लुएंस रिलेशन विथ थॉट्स एंड बिहेवियर, तो आपका जो एटीट्यूड है वो कैसे आपकी थॉट, आपकी फंक्शनिंग, आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहा है वो चेक करेंगे। आपका मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, आप पॉलिटिकली कैसे सोचते हो, आपका मोरल क्या है, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, तो आप सोशली कैसे इन्फ्लुएंट होते हो और कैसे परसुएट करते हो सोसाइटी को, वो सारी चीज़ें देखेंगे इस एटीट्यूड के थ्रू। आपके एटीट्यूड में कैसे रिफ्लेक्ट होती है। एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इंटीग्रिटी क्या होनी चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, नॉन पार्टिसिपेशनशिप होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, ये सब एक सिविल सर्वेंट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देख लीजिए, पहले उन्होंने आपका एटीट्यूड जाना, उसके बाद में उन्होंने खुद ने बताया कि एक सिविल सर्वेंट का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो आप इसमें देखेंगे। टॉलरेंस है, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ये सारी चीज़ें। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक तो होता है इमोशन, कि आपको लगा कि यार ये गरीब है तो इसकी हेल्प करना चाहिए, बट सेकंड होता है कि क्या गरीब की हेल्प पैसे दे के की जाए, तो आप वहाँ अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हो, या उसकी कोई पॉलिसी में हेल्प। तो यहाँ इमोशनली इंटेलिजेंस, इमोशनल ना होके इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ करें, उसके लिए आपको बताया गया। एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में आप कैसे एप्लीकेशन अप्लाइड कर सकते हैं उसी इमोशनल इंटेलिजेंस को। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो सोसाइटी या एथिक्स के ऊपर बात करते हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स हो गया, डॉर्कहाइम हो गया, महात्मा गांधी हो गया, अम्बेडकर हो गए, या भगवद गीता हो गई। तो ये सारी एक सोसाइटी या मोरल और एथिकल थिंकिंग के बारे में। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे पास भगवद गीता है, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिए कि वो एथिकल डलाइमा में होता है उस सिचुएशन में, कि ये मेरे ही तो सारे रिलेटिव्स हैं, मैं इनको कैसे मारूँ, क्या करूँ। तो वही सब चीज़ों के बारे में जो मोरल थिंकर्स हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे। सेकंड है पब्लिक और सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके एथिक्स और वैल्यूज़ कैसे होने चाहिए और कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड। एथिकल कंसर्न एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एथिकल डिलेमास कैसे है, क्या है और कैसे उनको टैकल करना है। रूल्स, लॉ, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, रूल्स को कैसे फॉलो करना है, रेगुलेशन को कैसे फॉलो करना है, एथिकल, और ताकि आप एथिकली राइट हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, कोई गाड़ी आ रही है जिसके पास में कागज़ नहीं है लेकिन अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई है, अगर आपका रूल्स तो ये कहता है कि आपको उस गाड़ी का चालान काटना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी है उससे आपके एथिकल वैल्यूज़, जो आपके फैमिली वैल्यूज़, वो ये कहते हैं कि नहीं, पहले हेल्प होनी चाहिए, तो वहाँ पे आप कैसे एक्ट करेंगे। वो सारी चीज़ें आप रूल्स के साथ साथ आपकी एथिक्स का यूज़ करते हुए कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नेंस में। अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए एथिकल गवर्नेंस में, कैसे आप अकाउंटेबिलिटी लेंगे किसी चीज़ की। अगर आपके सब जूनियर ने कुछ ऐसा काम कर लिया है जो गलत था लेकिन आपके ऑर्डर पे किया है, तो आप एथिकली उसकी हेल्प करते हैं कि नहीं करते, या आप उसको ही सस्पेंड करवा दें ताकि आपकी नौकरी बची रहे या समथिंग, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे। मोरल वैल्यूज़ गवर्नेंस में क्या है, एथिकल वैल्यूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशन, फंडिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन सब में एथिकल वैल्यूज़ का रोल क्या है वो सब हम देखेंगे। लास्ट है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, प्रोबेबिलिटी गवर्नेंस में क्या प्रोबेबिलिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज क्या है, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं गवर्नेंस में, करप्शन क्यों है, सिटीजन को कैसे इन्फॉर्म किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे जीएस पेपर 4 में, और हम आगे पढ़ेंगे। और इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडीज़ आएगी आपकी जीएस पेपर 4 में। तो ये जीएस पेपर का मोटा मोटा जो सिलेबस है वो आपकी रियल लाइफ से ही है। बस ये आपको वर्ड देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये है क्या, बट आप जब इनको पढ़ेंगे, जस्ट एन सिंप्लीफिकेशन,
or just those words which are already there in your daily life, but you don't know the textual meaning of this word, but you know the context. आप डेली यूटिलाइज करते हो इनको, बस आपकी थिंकिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये पेपर डिज़ाइन किया गया है, और वो आपको बताता है कि कैसे एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को एथिकली भी करेक्ट होना चाहिए, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन रूल्स। ठीक है, और इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर आपके पास आपके पेपर में डिफरेंट केस स्टडीज़ आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। उन्हीं केस स्टडीज़ के बेसिस पे आपका मेंटल टेस्ट होता है या आपका एप्टीट्यूड एटीट्यूड चेक किया जाता है टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और टुवर्ड्स गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, एवरीथिंग वॉट एवर मैंशन इन द सिलेबस। So this was the syllabus of paper 4. Thank you. This was our last video of syllabus analysis. Do subscribe to Step in IAS channel and please share with maximum people, and stay tuned for more videos, and do comment and like the video. Thank you.